सीएम योगी आदित्यनाथ का मुरादाबाद और रामपुर दौरा, करोड़ों के विकास कार्यों की देंगे सौगात, 513 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। कानपुर में उधार नहीं चुकाने पर युवक का अपहरण, निर्वस्त्र कर की मारपीट पिटाई का वीडियो वायरल, रावतपुर थाना क्षेत्र का मामला। हमीरपुर में खनन माफिया के हौसले बुलंद, नॉन रॉयल्टी ओवरलोडिंग का चल रहा खेल, परिवहन विभाग पर मिली भगत का आरोप। बहराइच के लेजर रिजॉर्ट में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन भवन की छत गिरी, 2 मजदूर की मौत, 10 घायल, रिजॉर्ट मालिकों पर देर रात काम कराने का आरोप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुरादाबाद से। खबर आपको बता दें, जहां सीएम योगी का आज मुरादाबाद दौरा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी परेड ग्राउंड में कार्यक्रम होगा। योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो मुरादाबाद के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। मुझे प्रदेश के उत्कृष्टतम अकादमी में इस दीक्षांत परेड में साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस पासिंग आउट परेड में 1618 महिला पुलिस उप निरीक्षक भी सम्मिलित हैं। मुझे प्रसन्नता है कि 1 वर्ष की कठिन प्रशिक्षण और पुलिस के व्यावसायिक दक्षता में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने वाले अब 8,000 से अधिक पुलिस उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर उत्तर प्रदेश पुलिस बल को प्राप्त होंगे, जो प्रदेश की कानून व्यवस्था और सुरक्षा की स्थिति को और बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाले हैं। मैं इन सब के लिए, जिन्होंने सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उन सभी प्रशिक्षुओं, उनके अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं। जिन अधिकारियों ने इस प्रशिक्षण को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए यहां पर परिश्रम किया, अपने अनुभव का लाभ इन प्रशिक्षुओं को उपलब्ध करवाया है, उन सबको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं, प्रशिक्षण वह समय है जिसमें एक प्रशिक्षु सक्रिय सेवा के समस्त मानदंडों और व्यवहारिक जीवन के उच्च आदर्शों के साथ साथ सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है। यहीं से एक जिम्मेदार लोक सेवक के दायित्वों का भली भांति निर्वहन करने के लिए वह स्वयं को योग्य बनाता है। और वर्दीधारी फोर्स के बारे में कहा जाता है कि जितना प्रशिक्षण में वह पसीना बहाएगा, उतना चुनौती के समय खून बहाने की नौबत नहीं आएगी। यानी प्रशिक्षण के दौरान आपने जितनी मेहनत, परिश्रम और लगन के साथ अपने आप को साबित किया होगा, वह आगामी 30-35 वर्षों तक निरंतर। चलिए हमीरपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां जिला प्रशासन को खुली चुनौती दे रहा है खनन माफिया। जमकर माफिया का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। 88 से संचालित खदान के हमीरपुर से निकासी जारी है। दिन रात अवैध परिवहन को अंजाम दे रहे खनन माफिया। नॉन रॉयल्टी ओवरलोडिंग का ये पूरा खेल चल रहा है। परिवहन विभाग की मिली भगत का भी आरोप है।
तो हमीरपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। जमकर अवैध कारोबार फल फूल रहा है। खनन माफियाओं का फांसी से संचालित खदान के हमीरपुर से निकासी जारी है। दिन रात अवैध परिवहन किया जा रहा है। नॉन रॉयल्टी ओवरलोडिंग का पूरा खेल चल रहा है और इस पूरे मामले में परिवहन विभाग पर भी मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। नॉन रॉयल्टी ओवरलोडिंग का ये पूरा खेल चल रहा है। दिन रात अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है। परिवहन विभाग पर मिलीभगत के आरोप है। तो हमीरपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां खनन माफियाओं के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता सत्यम जुड़ गए। सत्यम, जिला प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए खनन माफिया नजर आ रहे हैं। दिन रात अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है। आखिर क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? परिवहन विभाग पर भी मिलीभगत के आरोप है। देखिए, बिल्कुल बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ का साफ तौर से निर्देश था कि जो ओवरलोडिंग है उस पर लगाम लगे, जिसके लिए जो जिम्मेदार हुक्मरान हैं उनको भी साफ तौर से निर्देश दिए गए थे कि ओवरलोडिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि जो सड़कें हैं वो खराब हो रही थी और जो राजस्व है उसको भी क्षति पहुंच रही थी। बावजूद किस तरीके से यहाँ के जो जिम्मेदार हुक्मरान है वो उनकी खनन माफियाओं से जिस तरीके से साठगांठ देखी जा रही है वह साफ तौर से नकारा नहीं जा सकता। लगातार जनपद में ओवरलोडिंग का खेल बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों रुपए का दिन ब दिन जो राजस्व है उसकी लगातार चोरी देखने को मिल रही है और लगातार जो सरकार को नुकसान है वो पहुंच रहा है। निश्चित तौर से ये कहना गलत नहीं होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जो नुमाइंदे हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। जी सत्यम, प्रशासनिक अधिकारियों से या परिवहन विभाग के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर से जब इससे संबंधित हम जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, वो साफ तौर से टाला मटोली करते हुए नजर आते हैं। कोई भी जनपद में कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है। लगातार ये कहने गलत नहीं होगा क्योंकि कार्रवाई ना होने की वजह से, साफ तौर से ये कहने गलत नहीं होगा कि गुलाबी गांधी की वजह से जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। जी चले सत्यम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर कानपुर से है, जहां 2000 रुपए उधार लेना एक युवक को भारी पड़ गया। साथ ही युवक ने दूसरे युवक का अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद युवक को डंडों से पीटा। देर रात तक कई जगह ले जाकर पीटने के बाद सुबह छोड़ा है। आरोपियों ने निर्वस्त्र कर पीटने का वीडियो भी वायरल किया। पीड़ित युवक ने थाने में इसकी शिकायत की है। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया है। पुलिस ने 4 से 5 आरोपियों को इस मामले में पकड़ा है। रावतपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कानपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक युवक को उधार लेना भारी पड़ गया। युवक का अपहरण कर जमकर उसके साथ मारपीट की गई, डंडों से पीटा गया। देर रात कई जगह ले जाकर पीटने के बाद सुबह युवक को छोड़ा। आरोपियों ने निर्वस्त्र कर पीटने का वीडियो भी बनाया, उसको वायरल भी किया। इसके बाद पीड़ित युवक ने थाने में इसकी शिकायत की है। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। थाने पर इस बात की सूचना दी गई कि उनके साथ कुछ व्यक्ति के द्वारा उनको घर से बुलाकर ले जाया गया और उनके साथ मारपीट की गई। मारपीट के दौरान ही उनका मोबाइल छीन लिया गया। साथ ही साथ उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि इन लोगों ने उनका एक नग्न वीडियो भी शूट किया है। इस सूचना पर तत्काल ही रावतपुर पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया और तुरंत ही पुलिस के द्वारा उसमें नामित 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। साथ ही साथ पूछताछ के दौरान 2 अन्य व्यक्तियों का नाम प्रकाश में आया, उनकी भी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है।
इस पूरे प्रकरण में यह जो पूछताछ हुई तो यह पता चला है कि इन दोनों लोगों के बीच पैसे को लेकर के विवाद था। पीड़ित पक्ष के द्वारा कुछ पैसे लिए गए थे जो उनके द्वारा न लौटाने पर इस तरह से इनके द्वारा हरकत की गई है। इसमें जो मुकदमा लिख करके जो अन्य विधिक कार्रवाई है पुलिस के द्वारा की जा रही है। कन्नौज से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां 2 इंस्पेक्टर सहित 6 पुलिस अफसरों के तबादले हुए हैं। विष्णुकांत तिवारी को हटाकर अपराध शाखा भेजा गया। खटिया इंस्पेक्टर दिग्विजय सिंह नए सदर कोतवाल बने। इंदरगढ़ थानाध्यक्ष किशन पाल सिंह ठटिया थानाध्यक्ष बनाए गए। सराय प्रयाग चौकी इंचार्ज आनंद कुमार मिश्रा को इंदरगढ़ की कमान मिली है। खैरनगर चौकी इंचार्ज राहुल सराय प्रयाग भेजे गए। ठटिया के उप निरीक्षक भूप सिंह खैरनगर इंचार्ज बनाए गए। देर शाम के बाद सुबह तड़के एसपी ने ये तबादले किए हैं। कन्नौज से ये खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता शिवा पटेल जुड़ गए। शिवा, कन्नौज में 2 इंस्पेक्टर सहित 6 पुलिस अफसरों के सुबह तड़के तबादले किए एसपी ने, क्या जानकारी है? जी, मैं आपको बता दूं कि कन्नौज एसपी द्वारा तबादले किए गए हैं, जिसमें कि 2 इंस्पेक्टर व 6 अफसरों का तबादला किया गया है। वहीं इंदरगढ़ थाना प्रभारी को ठटिया थाना प्रभारी बनाया गया। वहीं कोतवाल को विष्णुकांत तिवारी को हटा दिया गया है, जिनको और थाना इंदरगढ़ प्रभारी किशन पाल सिंह को ठटिया थाना प्रभारी बनाया गया। वहीं सराय प्रयाग चौकी प्रभारी आनंद कुमार मिश्र को मिली है इंदरगढ़ थाने की जिम्मेदारी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हरदोई से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां 3 शातिर चोर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। कछौना पुलिस ने चोरी का माल भी उनसे बरामद किया है। 11 मार्च को चोरी की घटना को अंजाम दिया था। एसपी ने चोरी की घटना का खुलासा किया। शमशान घाट में चोरी की थी। हरदोई से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जो 3 शातिर चोर पुलिस के हत्थे चढ़े। कछौना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। चोरी का माल भी चोरों से बरामद कर लिया गया है। 11 मार्च को इन तीनों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। एसपी ने चोरी की घटना का पूरा खुलासा किया है। बताया जा रहा है शमशान घाट में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। ये मामला थाना कछौना अंतर्गत भीटी घाट स्थित शमशान का है, जहां पर उसमें कई लोहे के उपकरण लगाए गए थे, जिसको विगत दिनों कुछ अज्ञात चोरों द्वारा चुरा लिया गया था। इसमें तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा वादी के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर थाना स्तर से 2 टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर श्याम, मंजेश, शुभम एवं रियासत अली को गिरफ्तार किया गया और जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा चोरी में संलिप्त होना बताया गया और इनकी निशानदेही पर चोरी किए गए 100% सामानों की बरामदगी हुई है और स्थानीय पुलिस द्वारा इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ नसीम खान जुड़ गए। नसीम, 3 शातिर चोर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। एसएसपी ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है, क्या जानकारी है, क्या कुछ कार्रवाई आगे की जा रही है? नसीम से हमारा संपर्क टूट गया है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरदोई से, जहां 3 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कार्रवाई करते हुए चोरी का माल भी उनसे बरामद किया गया है। 11 मार्च को चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। बताया जा रहा है शमशान घाट में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी का माल भी बरामद किया है। नसीम हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए। नसीम, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, क्या आगे कार्रवाई की जा रही, क्या जानकारी है मामले में? देखिए, हरदोई के कछौना थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर शमशान घाट में चोरी करने वाले 5 अभियुक्तों में से 4 शातिर चोरों को पुलिस ने दर दबोचा है और कछौना पुलिस ने 11 मार्च को चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें एक चोर अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस कछौना ने अभी तलाश जारी रखी है, जल्द उस चोर को भी पकड़ा जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। रुक करते खबर का, सिद्धार्थनगर में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा के दौरान एक महिला अपनी मांगों
का एक पत्र लेकर सीएम की तरफ जाने लगे। हालांकि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल उसे रोक लिया। इस बीच महिला को काफी चोटें भी आई। महिला का कहना है कि उसकी जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जिसको लेकर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक से लेकर स्थानीय पुलिस थाने के चक्कर लगाकर थक गई है, लेकिन उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। पर जब उसने सुना कि सीएम योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर आ रहे हैं तो वे उनसे मिलने के लिए आई थी। हालांकि उसे मिलने नहीं दिया गया। उसको बार बार 100 उठा के थाने में बंद कर देते थे। उस पर 111, 116 का मुकदमा दायर किए हैं और उसके बाद जब हम शिकायत करते हैं तो बार बार हर दूसरे दिन उठा के थाने 5-6 घंटा बंद करते हैं। शाम को 9 बजे तहसील में भेजते हैं, तब छोड़ते हैं। मेरे मकान पे कब्जे कर रहे थे। मेरे मना करने पर ये लोग सब लोग हमको खूब मारे, बुरी तरीके से मारे थे। दारुन है, याकूब है और अली अहमद है, अहमद हुसैन है, हेमंत श्याम पाठक है, हेमंत मिश्रा है। हमको घसीटते हुए यहाँ से लेके आए, कुचल दिया मेरा पैर पुलिस वालों ने मेरे हाथ में, देखिए नोच नाच के सब लोग यहाँ पे लाई हुए। प्रदेश के ललितपुर में मुस्लिम धर्मगुरु और धर्म को लेकर सोशल मीडिया पर एक आरोपी ने अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय आक्रोशित हो गया और क्षेत्राधिकारी सदर कार्यालय पर प्रदर्शन कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिसके बाद मामला शांत हुआ। तो ललितपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुस्लिम धर्मगुरु और धर्म को लेकर सोशल मीडिया पर एक युवक ने अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय आक्रोशित हो गया और क्षेत्राधिकारी कार्यालय का घेराव किया, प्रदर्शन किया, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिस पर पुलिस ने आश्वासन भी दिया है। इसके बाद मामला शांत हुआ। मुस्लिम धर्म गुरु के ऊपर, मुस्लिम कौम के ऊपर किसी ने टिप्पणी की है, बाई नेम उसके लिए दे दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है कि हम उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। फेसबुक के माध्यम से टिप्पणियां की हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से टिप्पणियां की हैं, जो अशोभनीय है। ललितपुर शांति प्रिय जिला है, उसको बहुत ही मोहब्बत और प्यार के साथ हम लोग रहते हैं और हमने पुलिस प्रशासन से ये गुजारिश की है कि जो भी इसमें अपराधी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बहराइच शहर के मशहूर लेजर रिजॉर्ट में बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन भवन की छत के गिरने से कई मजदूर उसमें दब गए। आनंद फानन में राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। मलबे में दबने से 2 मजदूरों की मौत भी हो गई। वहीं करीब 10 घायल मजदूर हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। परिजनों ने लेजर रिजॉर्ट के मालिकों पर देर रात तक निर्माण कराने का आरोप लगाया है। सूचना के अनुसार यहाँ पे छत गिरने से कुछ मजदूरों के दबे होने की खबर आई थी, तो इसमें पुलिस प्रशासन द्वारा जो है तुरंत ही राहत कार्य शुरू कराया गया। इसमें कुछ लोगों को मामूली चोटें आई थी, जिन लोगों को भर्ती कराया गया है और राहत कार्य भी जारी है। 2 लोगों के मृत्यु होने की सूचना है, जिनको निकाला गया है। अभी पूरा राहत कार्य जारी है। राहत कार्य खत्म हो जाएगा तभी इसमें पूरी एग्जैक्ट संख्या समझ में आएगी। अभी तक जो है, अभी तक 2 लोग जो है निकाले गए हैं। अब देखिए, ये जांच का विषय है, आगे जांच करके इसके बारे में किया जाएगा। अभी हम लोग का पूरा जो जोर है वो राहत और बचाव कार्य पे है, इसे जल्दी पूर्ण कराया जाए। हरदोई के बाल संप्रेक्षण गृह से बाल अपचारी फरार हो गया। बताया जाता है कि योगा करने के दौरान बाल अपचारी फरार हुआ। इसका खुलासा उस समय हुआ जब उससे मुलाकात करने के लिए उसके पिता और रिश्तेदार पहुंचे। पुलिस फरार बाल अपचारी की तलाश में जुट गई है। थाना कोतवाली शहर अंतर्गत राजकीय बाल संरक्षण गृह है, जहां पर एक बाल अपचारी जो कि लोनार थाने से वहां पे निरुद्ध था, वो वहां से भाग गया, जिसमें पुलिस द्वारा अथक प्रयास करके उसे पूरा गिरफ्तार करके उसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और इसमें लापरवाही पर इसमें थाना स्तर से विधिक कार्रवाई प्रस्तुत है। हरदोई से आपको खबर बता रहे, जहां बाल संप्रेक्षण गृह से एक बाल अपचारी फरार हो गया है। खबर बस्ती से है, जहां दांत का इलाज कराने गई एक शिक्षिका का ऐसा इलाज हुआ कि उसके जबड़े को ही तोड़ दिया गया। इसका खुलासा तब हुआ जब इलाज कराकर के घर पहुंची शिक्षिका दर्द से तड़पने लगी।
शिक्षिका ने जब एक्सरे करवाया तो पता चला कि दंत चिकित्सक ने दांत का इलाज करने के बजाय उसके जबड़े को ही तोड़ दिया। तो ये महिला शिक्षिका जब जिला अस्पताल पहुंची, अस्पताल में तैनात दंत महिला चिकित्सक मामले से पल्ला झाड़ते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने सलाह देती नजर आई। फिलहाल महिला शिक्षिका ने इस पूरे मामले को लेकर बस्ती एसपी समेत सीएमओ से जांच कर कार्रवाई की मांग की। में गई थी दांत खुलवाने, तो डॉक्टर ने एक्सरे किया तो जो सड़ा था उसको निकलवाया दांत, तो नीचे एक दांत अंदर था मसूड़े के अंदर, जो उनको कोई दिक्कत नहीं कर रहा था, तो उन्होंने बोला नहीं निकलवाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। उसका सर्जरी किए और हैमर का प्रयोग 20 बार किए, 4 घंटा मेरा ऑपरेशन किए। उसने ऐसा मारा कि मेरी यहाँ जबड़े की हड्डी टूट गई। मैंने जिला अधिकारी के पास भी शिकायत किया था, कल यहाँ थाना प्रभारी पे भी किया था। वे लोग बोल रहे हैं सीएमओ के यहाँ जाओ, मुझे इधर उधर दौड़ाया जा रहा है। मैं इतना बोलने के उसमें नहीं हूँ क्योंकि मुझे इंजेक्शन लग रहे हैं और मेरा स्वेलिंग बहुत है, मैं न कुछ खा पा रही हूँ न बोल पा। ये शिकायत सामने आई है और डॉक्टर से भी बात किया गया कि कैसे हो गया, तो जो सूचना उसके लिए उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी मैंने एक कमेटी गठित की है जो जांच करके अपनी रिपोर्ट देगी कि किन परिस्थितियों में जबड़ा फ्रैक्चर हो सकता है। कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद जो जरूरी कार्रवाई वो तुरंत की जाएगी। कुछ दिनों पहले मुरादाबाद में गांगन नदी पर अवैध कब्जा करने का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई और आहूजा ग्रुप एवं डिजाइन को कंपनी के मालिक को नोटिस जारी किया, लेकिन महीना बीतने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुरादाबाद के थाना मझौला क्षेत्र में गांगन नदी पर अवैध कब्जे की तस्वीर लगातार वायरल हो रही है। भूमाफियाओं को अधिकारियों का कोई डर नहीं है। गांगन के उल्ली तरफ बार में है, ये तो नदी हमने काफी बड़ी देखी चलती हुई, काफी चौड़ी है, तो पानी से चौवा के टाइम में अब तो बहुत कम है। नदी झेल लीजिए था गांगन से, मेरा तो काफी समय से गाना है। मेरे संज्ञान में अभी भी लाया गया है इस विषय को। मैं अपने जेई और एई को दिखवाता हूँ, अगर ऐसा है तो तुरंत हटवाया जाएगा उसको। अभी जेई को पूर्व में एक केस हाईकोर्ट में लंबित है, अगर उसके अतिरिक्त कोई कार्य कराया जा रहा है उनको नदी की ओर, तो उसको हटवाया जाएगा तुरंत ही, और नोटिस सर्व किया जाएगा उनको। तो अपने आप हटा लेंगे तो विभाग द्वारा हटवाया जाएगा। प्रशासन की मदद लेके संज्ञान में लाया गया, अगर सत्य पाया जाएगा तो हटवाया जाएगा। चलिए अलीगढ़ से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बच्चों के विवाद में दो पक्ष आमने सामने हो गए, जमकर मारपीट हुई, पथराव हुआ, दोनों ओर से 9 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रोरावर इलाके के इस्लाम नगर की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां बच्चों के विवाद में दो पक्ष आमने सामने हुए, जमकर मारपीट और पथराव हुआ, दोनों ओर से 9 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रोरावर इलाके के इस्लाम नगर की पूरी घटना बताई जा रही है। अलीगढ़ से बड़ी खबर है, जहां बच्चों के विवाद में दो पक्ष भिड़ गए, मारपीट और पथराव हुआ। दोनों पक्ष के 9 से ज्यादा लोग इस संघर्ष में घायल हुए हैं। रोरावर इलाके के इस्लाम नगर की पूरी घटना बताई जा रही है। अलीगढ़ में 17 मार्च को श्याम बाबा का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम आयोजक ने प्रेस वार्ता करके कार्यक्रम की जानकारी दी। कार्यक्रम आयोजक ने बताया कि शहर में हर साल की तरह इस साल भी श्याम बाबा का भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसमें भक्त श्याम बाबा के चिन्ह लेकर दुबे की पड़ाव पुल से होते हुए ताला नगरी कार्यक्रम स्थल के लिए प्रस्थान करेंगे। बता दें कार्यक्रम में लगभग 2000 भक्त होंगे। कार्यक्रम में देश के जाने माने भजन गायक भी प्रस्तुति देंगे। इसके साथ ही प्रसादी वितरण का भी उचित ध्यान रखा जाएगा। इस बार श्याम प्रेम को देखते हुए विशेष बात यह है कि जो निशान यात्रा
खाटू श्याम जी सेवा समिति की ओर से निकाली जाती है, उस निशान यात्रा में भाग लेने वालों की संख्या हजारों में तब्दील हो गई है। जो कि शुरुआत से 50-40 लोगों से करने का प्लान किया था, उस वक्त भी सैकड़ों की संख्या में हो गए थे, अब वो संख्या हजारों में हो गई है। श्री खाटू श्याम जी सेवा समिति निशान बुकिंग का एक लिंक जारी करती है, जिसके माध्यम से श्याम प्रेमी निःशुल्क जो है निशान बुक कराते हैं। और इस बार वो श्याम प्रेम उमड़ करके आया कि 2000 से भी ज्यादा निशान बुक हो चुके हैं। निशान यात्री पीले वस्त्र में ही निशान लेकर के चलते हैं और एक से निशान स्काई ब्लू कलर के यानी कि आसमानी रंग के निशान आसमान में लहराते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।